हेलो दोस्तों। मेरा नाम पल्लवी और मैं फिर से आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन या आप कह सकते हैं कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करने आई हूँ। ये मेरा एजुकेशन चैनल है, तो जिसके थ्रू मैं जो भी मुझे आता है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं कुछ चीज़ें क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में जानती हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इस क्लिनिकल पैथोलॉजी क्या है, जो आज का मॉडर्न जनरेशन है, जो भी मॉडर्न हमारा मेडिकल साइंस है, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल टेस्ट के लिए। तो कोई भी जो भी डॉक्टर होता है वो सबसे पहले तो पेशेंट से उसका इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके जो भी डिज़ीज़ हैं, उसके डिज़ीज़ के जो भी साइंस सिम्टम्स हैं उसको पता लगा के और उसका एक फ़िज़िकल इन्वेस्टिगेशन करा के उस डिज़ीज़ को डायग्नोस करता है और डायग्नोस करने का बहुत ट्राई करता है। और उसके लिए जो भी है क्लिनिकल टेस्ट्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स है। तो क्लिनिकल टेस्ट का जब रिज़ल्ट आता है उसके द्वारा ही उसके द्वारा ही वो जो एक डॉक्टर होता है वो एक तरह से कंफर्मेशन लेता है कि उस इंसान को क्या डायग्नोसिस की ज़रूरत है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एक क्लिनिकल पैथोलॉजी का। तो आज की जो मॉडर्न साइंस है, मेडिकल साइंस है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, जिसमें हम ब्लड का, यूरिन का, इवन बहुत ही माइक्रो टेस्ट करा के, कैट स्कैनिंग करके, अल्ट्रासाउंड करके, ईईजी करके हम बहुत सारे डिजीज़ का पता लगा सकते हैं और हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ओके, तो क्लिनिकल पैथोलॉजी में जो इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं वो थ्री टाइप्स के लोग होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लैब टेक्नीशियंस, सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिस्ट एंड थर्ड इज़ पैथोलॉजिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ लैब टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पर्सन स्किल इन परफॉर्मिंग टेक्निकल लेबोरेटरी प्रोसीजर्स हैविंग आइदर डिप्लोमा और डिग्री टू परफॉर्म देम। उनके पास 1 या 2 ईयर्स का लैब टेक्नीशियन का एक डिप्लोमा या डिग्री होता है, तो वो होते हैं लैब टेक्नीशियन। सेकेंड ऑफ ऑल टेक्नोलॉजिस्ट कौन होते हैं? टेक्नोलॉजिस्ट वो हैं, अ टेक्नोलॉजिस्ट इज़ अ पर्सन स्किल्ड इन परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टेक्निकल प्रोसीजर इन लेबोरेटरी टेस्ट हैविंग डिग्री फॉर दैट। एक स्पेशल टाइप का वो टेक्निक यूज़ करते हैं और उसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास उस चीज़ की एक डिग्री होती है। ओके, तो वो उससे उनको ये सब पता होता है, तो वो फाइंड कर लेते हैं और उस टेस्ट को एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और जब उसमें एक फाइंडिंग मिल जाती है किसी भी टेस्ट को करते हुए किसी भी पेशेंट का, तो वो एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो टेक्नोलॉजिस्ट कौन है? टेक्नोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं पैथोलॉजी में। ओके, उनके पास MBBS की डिग्री होती है और उसके बाद वो MD भी कर सकते हैं पैथोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो उस रिपोर्ट को लिखता है जो भी पेशेंट का होता है और वहाँ पे अपना साइन करता है। तो उनके पास इसकी एक अप्रूव डिग्री होती है उनके पास। ओके, तो ये तीनों जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, हम कह सकते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी में। ओके, तो इसके सेक्शंस कौन कौन से हैं? सेक्शंस ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी क्या है? इट इज़ द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू एंड देयर डिजीजेस। जो ब्लड होता है और ब्लड को बनाने वाले जो भी टिश्यूज़ हैं, उनके रोगों का विज्ञान हीमेटोलॉजी कहलाता है। इसके अंतर्गत जो होता है वो फिज़िकल, केमिकल और माइक्रो द्वारा टेस्ट किया जाता है। ओके, सेकेंड ऑफ ऑल क्या है? ह्यूमनो हीमेटोलॉजी, कि रक्त बैंक। प्रयोगशाला लैब के अंदर जो भी इस तरह का ब्लड चढ़ाने के लिए और ब्लड ग्रुप का पता करने के लिए जो भी हैं, कंपेटिबिलिटी टेस्ट को करने के लिए, ये सब चीज़ें वहीं पे होती हैं एक ब्लड बैंक में। ओके, तो ब्लड बैंक बहुत ही ज़रूरी है। हमें जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो हमें ब्लड बैंक से ही
ब्लड प्रोवाइड होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज माइक्रोबायोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो भी साइंटिफिक स्टडी है वो इसके अंदर आता है। इस विभाग का कार्य परीक्षण पदार्थ का सूक्ष्मदर्शी परीक्षण करना और जो भी डिजीज़ है उसकी पहचान करना होता है। इसमें बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स के द्वारा मतलब हम उस डिजीज़ का पता लगाते हैं कि उस क्या है। तो वेक्टरोलॉजी क्या है? वेक्टरोलॉजी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन द्वारा देखा जाता है और कल्चर होता है, एक तरह का टेस्ट कल्चर के द्वारा किया जाता है। माइकोलॉजी क्या है? इसमें माइकोलॉजी का पहचान किया जाता है। ओके, पैरासाइटोलॉजी क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैरासाइट एंड पैराटिज्म। नेक्स्ट इज सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या है? सॉरी, किसी भी जो द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमनिटी, ह्यूमनिटी जो भी मतलब हमारे मतलब कि हमारे जो भी बॉडी में, कोई भी बॉडी में जब आक्रमण कह सकते हैं, आक्रमण होने के परिणाम स्वरूप मनुष्य के शरीर के द्वारा जो भी सीरम है उसमें जो एंटीबॉडीज़ का है उसका स्टडी करना सीरोलॉजी कहलाता है। हम इसको हम इम्यूनोलॉजी भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किडनी के डिजीज़ का सॉल्यूशन, सेरोस्पाइनल फ्लूइड सॉरी, इस तरह से हम सूक्ष्मदर्शी परीक्षण कर सकते हैं उनका। नेक्स्ट इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या है? इसमें बहुत से जो लिक्विड है, बॉडी के लिक्विड जैसे प्लाज्मा हो गया, यूरिन हो गया, इस तरह की चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं। ओके, और मतलब एक तरह से फ्लूइड का हम एनालिसिस करते हैं और उस डिजीज़ का पता करते हैं। ओके, और नेक्स्ट चीज़ है हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब होता है किसी भी डिज़ीज़ का पता लगाने के लिए टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है, टेस्ट देखा जाता है उसमें, और जो भी हिस्टोटेक्नोलॉजिस्ट होता है वो मतलब इसको पतली पतली फाँकों में मतलब बांट देता है और स्टेन से उसको वो करके वो देखता है, इसमें मतलब टेस्ट करता है एक तरह से। ओके, तो ये हो गया हिस्टोलॉजी। देन साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी होता है इसमें जो भी है पेशेंट का, उसमें से पेशेंट के बॉडी से लिक्विड लिया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है। एक तरह का मतलब इसमें एक स्लाइड होती है, उसमें स्मीयर बनाई जाती है और माइक्रोस्कोप के ऊपर मतलब माइक्रोस्कोप का जो भी स्टेज है उस पर देखा जाता है और पता लगाया जाता है उस डिजीज़ का। ओके, तो नेक्स्ट इज इसमें आता है वेन सेक्शन डिपार्टमेंट। वेन सेक्शन डिपार्टमेंट क्या है? वेन सेक्शन डिपार्टमेंट में बहुत सारे जो बेसिक नीड है वो क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती हैं वेन सेक्शन के अंदर। वेन सेक्शन के अंदर एक हमको वर्क करने के लिए बहुत सारी टेबल्स चाहिए रहते हैं,